नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड लेकर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एतरे ब्राह्मण की कथा, स्टोरी ऑफ एतरे ब्राह्मण। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं जिस परिवेश में हूँ इसमें हमारे जो पितामह थे, पंडित वैद्यनाथ झा, पंडित ईश्वरनाथ झा, पंडित गौरीनाथ झा अ, वगैरह जो जितने भी लोग थे, उन सभी का मैं प्रणाम करते हुए इसकी शुरुआत कर रहा हूँ कि वेद के बहुत सारे कहानियों को, वेद की बहुत सारी चीज़ों को जानने का उन लोगों से हमको मौका मिला। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि इतरे ब्राह्मण की कथा जो है, इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद की जो ऋग्वेद आपको जान ही रहा, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसमें दूसरा जो पोजीशन है, में दूसरा स्थान जो है ब्राह्मण का है, तीसरा स्थान जो है आपको आरण्यक का है, चौथा जो स्थान है उपनिषद का है। तो आपको क्रम में भी सजाने के लिए आएगा कि ऋग्वेद की कौन से ब्राह्मण है, कौन से आरण्यक है और कौन से उपनिषद है। उसी तरह से आपको आ जाएगा कि यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण है, कौन से आपको आरण्यक है और कौन से आपको उपनिषद है। तो इस तरह से आएंगे तो इसमें आपको बता देते हैं, ऋग्वेद जो है सूत्र में लिखा गया है और वह श्लोक में है, लेकिन ब्राह्मण जो है वह जो है आपको गद्य के रूप में है। तो ब्राह्मण जो है वेदों को गद्य में व्याख्या करने वाला खंड कहलाता है। और आपको यह भी जान लीजिए कि वैदिक वाङ्मय के वरीयता क्रम में दूसरा स्थान है, जिसकी हमने आपको चर्चा किया है। और यह जो है जो ब्राह्मण है इसमें संहिता नहीं है। संहिता का मतलब है कि इसमें सूत्र और श्लोक नहीं है, बल्कि इसमें पद्य है। इतरे ब्राह्मण ऋग्वैदिक जो ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में अपनी महत्ता के कारण प्रथम स्थान रखता है, मैंने आपको बताए हैं। और ब्राह्मण कहने का मतलब है कि ब्राह्मण ऋषियों के द्वारा यह लिखे गए, इसलिए ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण जाति से नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्राह्मण जो है आपको चारों वेद के अलग अलग ब्राह्मण हैं और वह ब्राह्मण ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए इसको ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण होत्र कर्म जो होते हैं, जो आपको सांसारिक दुनिया का जो कर्म होते हैं, कर्म क्रिया होते हैं, उसके विषय में बड़ी महत्वपूर्ण और विशेष ढंग से इसको बतलाया गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो है आपको आरण्यक भी मिलेंगे और उपनिषद भी मिलेंगे। तो एतरे जो है ब्राह्मण भी है, एतरे आरण्यक भी है, एतरे उपनिषद भी है। तो मैंने आपको बताया कि देवता और यज्ञ की रहस्यमय ढंग की जो बातें हैं उसकी व्याख्या की गई है। राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का सर्वप्रथम ब्राह्मण में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ को का जो हम उदाहरण और बाएं से मोटे अक्षरों में तैतरीय, जबकि दाहिने भाग में एतरे ब्राह्मण का एक अंश है। एतरे आरण्यक है, इसका संबंध ऋग्वेद से है। मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको ऋग्वेद का एतरे ब्राह्मण भी है, एतरे आरण्यक भी है, एतरे आपको आपको उपनिषद भी है। आरण्य का मतलब है जो ऋषि अरण्य में मीन्स वन में रह करके जो रचना की है उसको आरण्य कहते हैं। और ब्राह्मण तो पहले ही बता दिए, ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ऋषियों के द्वारा जो किए गए हैं उसको ब्राह्मण किया गया। तो यह आपको वैदिक वाङ्मय में दूसरा स्थान है। वेद मीन्स ऋग्वेद पहला, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आपको मैं बता रहा हूँ आरण्यक और चौथा उपनिषद है। उपनिषद मीन्स का होता है कि कोई भी ऋषि जो हैं अपने जो छात्र हैं उनको नजदीक में बैठ करके दर्शन से संबंधित आपको विभिन्न चीजों को विभिन्न रूपों में बतलाते हैं, उसको उपनिषद। उप मीन्स नजदीक में, उपनिषद का मतलब है नजदीक में बैठ करके बच्चों को बतलाना, वह उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या पर बहुत सारे
इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। इसके बावजूद भी इसकी संख्या 108 है, जिसमें प्रथम जो है एतरे है। मैं आपको आगे और भी बतला रहा हूँ कि अध्याय और सामग्री के बारे में बता देना चाहता हूँ। एतरे ब्राह्मण में 40 अध्याय, जिसमें प्रत्येक 5 अध्यायों को मिलाकर एक पंचिका बनता है और प्रत्येक अध्याय के विभाग को कंडिका कहते हैं। इस प्रकार पूरे ग्रंथ में 8 पंचिका, 40 अध्याय और 285 कंडिकाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात अभी हम आपको जो बतलाने जा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे बीपीएससी और यूपीएससी और अन्य परीक्षा में। रासु यज्ञ का वर्णन किसमें है? तो रासु यज्ञ का वर्णन प्रथम बार इतरे ब्राह्मण में है। उसके बाद है सुनहशेप आख्यान जो है, यह किसमें है? तो यह इतरे ब्राह्मण में है। इंद्र महाभिषेक, इंद्र का महाभिषेक जो किया गया वह किसमें है? तो यह जो है आपको इतरे ब्राह्मण में है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अष्टम पंचिका में प्राचीन भारत में मूर्धाभिषिक्त सम्राटों का विशेष वर्णन किया गया। जो हमारे बहुत प्रसिद्ध और महाप्रसिद्ध जो सम्राट हैं, उनके बारे में अष्टम पंचिका में भी वर्णन है। इसको ध्यान में रखिएगा। मैं थोड़ी सी कहानी बता दे रहा हूं। मांडुकी ऋषि जो है, मांडुकी ऋषि के बारे में आपको बता देते हैं। मांडुकी ऋषि जो है बहुत ही विद्वान और बहुत ही शांत चित्त रहने वाले, हर हमेशा भगवान का ध्यान करने वाले थे। और यह इनकी पत्नी इतरा थी। इसको ध्यान में रखिएगा। और इन लोगों का पारिवारिक जो संबंध था बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन इनको पुत्र नहीं रहने के कारण भगवान से आशीर्वाद मांगे कि हमको एक पुत्र दीजिए। तो इनको संजोग से इतरा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ और उसको हम लोग एतरे कहते हैं। लेकिन वह एतरे जो था बालकाल से ही चुपचाप रहता था, केवल ध्यान लगाए हुए रहता था। बाद में कुछ बड़ा हुआ तो मंदिरों में जा करके पड़ा हुआ है और वासुदेव वासुदेव बार बार चर्चा करता था, बोलता था और कुछ नहीं बोलता था। इससे देख करके मांडुकी जो ऋषि हैं वह बड़े परेशान हो गए कि इससे हमारा वंश नहीं चलेगा। तो उन्होंने दूसरी शादी कर लिया। दूसरी शादी कर लेने के बाद इतरा जो है उपेक्षित महसूस करने लगी और बड़ा ही विक्षिप्त अवस्था में रहने लगी। एक दिन अपने पुत्र को कहा कि कही कि पुत्र, इस तुम्हारा कुछ माता के प्रति कर्तव्य है, तुम कुछ कर्तव्य करो। तो वह आपको इतरे कहे कि ये तुम सांसारिक चीजों में तुम लगी हो, हम तो संसार से ऊपर की चीजों को सोच रहा हूं, तो इसमें हमको व्यवधान मत डालो। लेकिन माता के बहुत बार बार आग्रह से, दुराग्रह से उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने भगवान आपको विष्णु का वह ध्यान रखते हैं और भगवान विष्णु जो हैं उनको आशीर्वाद देते हैं और संजोग से उनका ध्यान बराबर वासुदेव वासुदेव कहते हैं। तो वासुदेव दर्शन देते हैं। यह देख करके इतरा का मन बहुत पवित्र हो गया कि मेरे पुत्र के कारण हमको भगवान का दर्शन हुआ। भगवान बताए कि जाओ तुम कोटि तीर्थ में एक बहुत बड़े विद्वान है हरिमेधा, वह यज्ञ करा रहे हैं, वहां पर जाओ। तो हरिमेधा जो है वह यज्ञ करा रहे थे वहां पर। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जरूरत है, तुम जाओ। उसके बाद वह अंतर ध्यान हो गए। वह आपको बता रहे हैं कि एतरे वहां से चल दिए कोटि तीर्थ में। हरिमेधा के घर पर पहुंचे और वहां देखे कि एक जरूरत है। वहां पर वह यज्ञ में बहुत मन से शांत चित्त होकर के, दत्त चित्त होकर के उन्होंने काम किया और उस काम में के फलस्वरूप यज्ञ सफल हुआ। हरिमेधा बहुत खुश हुए और हरिमेधा ने उनको आशीर्वचन दिया। भगवान का आशीर्वाद पहले ही से मिला हुआ था और कहा कि तुम बहुत बड़े विद्वान होगे। संजोग से क्या हुआ कि वह बहुत बड़े विद्वान हुआ और हरिमेधा अपनी पुत्री की शादी जो है
आपको ऐत्रेय से की है। मैं आपको बता रहा हूँ, यही ऐत्रेय जो हैं जो आपको ऐत्रेय ब्राह्मण लिखे हैं, जिसमें आपको मैं बार-बार निवेदन करूँगा कि राजसूय यज्ञ का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में है, सुनाशेप आख्यान इसी में है, इंद्र महाभिषेक इसी में है, मुद्राभिषक्त सम्राटों का वर्णन इसी में है और आपको यह ध्यान में रखिएगा, यह पूछे जाएँगे यह आपको ऋग्वेद का यह प्रथम ब्राह्मण है, तो इसको मुख्य रूप से याद रखिए। मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि इसके बाद मैं सुनहसेप आख्यान और रासु यज्ञ के बारे में भी आपको वीडियो बना रहा हूँ। आप ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर और सब्सक्राइब तो करते रहिए। आप देखते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं स्रोत और विस्तृत अध्ययन के लिए गूगल और प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी, भारत का इतिहास एल श्रीवास्तव, वेद व्यास द्वारा संकलित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इलियट एंड जॉनसन साहब का बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।